हिंदुस्तान की कॉमेडी कल्ट फिल्मों में गिने जाने वाली एक फिल्म है जाने भी दो यारों। इस फिल्म को बनाने में कुंदन शाह को जो दिक्कतें आईं उन पर एक प्रोग्राम अलग से किया जा सकता है। जाने भी दो यारों भले ही थिएटर से जल्दी उतर गई मगर हमारे दिलों से कभी नहीं उतरेगी। देखने वालों को आज भी इसका एक एक सीन याद है। इसके सारे किरदार हमें आज भी इस तरह से याद है जैसे कोई अपना हो। वो चाहे फोटोग्राफर्स सुधीर और विनोद हो, कॉन्ट्रैक्टर तरनेजा हो और आहूजा हो, कमिश्नर डिमेलो हो या एडिटर शोभा हो। जब ये फिल्म बन रही थी तब इन सब किरदारों के साथ साथ इस फिल्म में एक रोल ऐसा भी था जिसे हर एक्टर करना चाहता था। सब चाहते थे कि वो रोल उनको मिल जाए। ये रोल था एक डिस्को किलर का। डिस्को किलर के इस रोल को करने के लिए जिस एक्टर को चुना गया वो थे अनुपम खेर। अनुपम खेर के पास उन दिनों कोई काम नहीं था। ये वो टाइम था जब तक उन्हें महेश भट्ट की सारांश नहीं मिली थी और वो एक ऐसे रोल की तलाश में थे जो उन्हें एस्टैब्लिश कर सके। तो साहब अनुपम खेर को ये रोल मिल गया, धांसू रोल, डिस्को किलर वाला। ये डिस्को किलर का रोल कुछ ऐसा था कि उसे बिना चश्मा 1 के 4 दिखाई देते हैं और चश्मा लगाने पर 1 के 2। उसे सुनाई भी कम देता था पर वो है खतरनाक हत्यारा डिस्को किलर जिसका हर निशाना अचूक था। तो जनाब इस रोल पर सबकी नजर थी। नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, पंकज कपूर, रवि वासवानी, सबके सब जल रहे थे ये रोल अनुपम को कैसे चला गया। लीजिए शूटिंग शुरू हो गई। अनुपम का रोल भी वैसा ही निकल कर आया जैसा डायरेक्टर ने सोचा था, एकदम धांसू। पर यहां एक जबरदस्त चोट हो गई अनुपम खेर के साथ। हुआ यूं कि फिल्म की कुल अवधि हो गई लगभग 3 घंटा 15 मिनट। फिल्म को फाइनेंस किया था एनएफडीसी ने और एनएफडीसी के नियमों के हिसाब से 2 घंटा 25 मिनट से कम ड्यूरेशन की फिल्म का टैक्स कम था और उससे ज्यादा ड्यूरेशन की फिल्म के लिए टैक्स ज्यादा। अब फिल्म के बजट के हिसाब से कुंदन शाह लंबी फिल्म का टैक्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए मजबूरन फिल्म को 2 घंटा 24 मिनट तक ही रखना पड़ा और ऐसे में डिस्को किलर का पूरा चंक फिल्म से हटाना पड़ा। अब वही अनुपम खेर जो सबकी ईर्ष्या के पात्र थे अचानक सबकी दया के पात्र बन गए, क्योंकि उस वक्त काम के नाम पर उनके पास यही एक फिल्म थी। इसलिए अनुपम खेर भी फिल्म को लेकर बहुत उत्साहित थे। मगर कहते हैं ना कि वक्त से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता है। अनुपम खेर साहब की किस्मत में थी सारांश, उनकी नियति थी उसके बाद स्टार बनना और ऐसा ही हुआ। वापस आकर बताऊंगा उस म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में जिसने अपनी फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक को रिकॉर्ड करते हुए सिंगर को गागल्स यानी गरारे करते हुए रिकॉर्ड करने को कहा। कौन था ये म्यूजिक डायरेक्टर, किस फिल्म का था ये बैकग्राउंड और कौन था वो गरारे करने वाला एक्टर, ये सब एक छोटे से वक्फे के बाद। आप सुनते रहे सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।